ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने 15 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिनमें हम वो ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए, ऐसे अगर इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को आप सीखने जाओ तो आपको 15 डेज इनफ नहीं रहेंगे, आपको ज़्यादा समय लग सकता है सिर्फ ग्रामर सीखने के लिए। लेकिन मैंने बोला कि मैं आपको वही ग्रामर सिखाऊंगी जो कि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आपको वीडियोस देखना है तो वो 30 डेज की कोर्स मैंने स्टार्ट किया था लाइव, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 30 डेज में आप सीक्वेंस बाय सारी वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको ग्रामर की फुल नॉलेज मिल जाएगी। और ये 15 डेज में आप वो सारे टॉपिक सीखोगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज है हमारा डे 4 और डे 4 इतना इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है ना। आज एक वीडियो में आप कितना कुछ सीखने वाले हो, बस वो देखना। ओके, बहुत कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। एम आई ऑडिबल गाइस? मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? ओके, तो फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखने क्या वाले हैं? तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम आज हमारा डे 4 हम लोग 15 डेज का कोर्स कर रहे हैं और ट्रांसलेशन में आज आपको करवाने वाली हूँ। ट्रांसलेशन नो, ट्रांसलेशन में आपको बहुत कुछ करवाया जाएगा। सिर्फ आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने नहीं सिखाया जाएगा। आज मैं आपको इतना जबरदस्त वाला आज का ये क्लास करवाऊंगी, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत कुछ सीख के जाओगे। सबसे पहले स्लाइड में आपको वोकैबुलरी सिखाया जाएगा। ओके, मैं आप लोग के लिए एक ही वीडियो में बहुत कुछ लेकर आई हूँ, चाहे वो डेली यूज सेंटेंसेस हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ऑपोजिट वर्ड हो, बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैबुलरी का, और ये सारी वोकैबुलरी का हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ सेंटेंसेस के थ्रू। ओके, सो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखी है ताकि आप इसे सही ढंग से प्रोनाउंस कर पाए। ओके, सबसे पहले हमारा है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले विचारों वाला, जिसका जो उसका जो विचार होता है वो बंद जैसा नहीं होता है, मतलब वो खुलकर सारी बातें करता है, खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करता है। ओके, खुले विचारों वाला यानी कि ओपन माइंडेड। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। पहले आप ये सेंटेंसेस, ये मत सोचे कि मैं सेंटेंसेस अब मैं आपको वर्ड रीड करके सिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ड मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी आप ये वर्ड याद करो, जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आप ये वर्ड याद करो, फिर ये वर्ड का कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन इसे याद करोगे तो ही आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, जिसे हम हार्ड वर्किंग भी कहते हैं। ठीक है, मेहनती। नेक्स्ट है ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड खुले विचार वाला, ब्रॉड माइंडेड यानी कि एक अलग सोच रखने वाला, यानी कि बाकी लोग से परे है, एक अलग सोच रखता है वो अपना। ओके, नेक्स्ट है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड का मतलब होता है छोटे सोच वाला, जिसकी सोच जो होती है वो छोटी होती है। ओके, नेक्स्ट है लैंड हार्टेड। लैंड हार्टेड का मतलब होता है शेर दिल, और चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। लैंड हार्टेड का मतलब शेर दिल और चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। अगर आपको बोलना हो कि तुम डरपोक हो तो आप बोल सकते हो यू आर चिकन हार्टेड। ओके, नेक्स्ट है स्टोनी हार्टेड। स्टोनी हार्टेड यानी कि पत्थर दिल। कोई कोई होता है ना, किसी की इमोशन के बारे में वो समझता ही नहीं है, किसी की फीलिंग से कोई से फर्क ही नहीं पड़ता है, पत्थर दिल इंसान होता है, उसे हम कह सकते हैं स्टोनी हार्टेड। नेक्स्ट है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी बेधड़क इंसान, किसी से ना डरने वाला। ओके, नेक्स्ट है बैक बाइटर। बैक बाइटर का मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति, जो दूसरे की बात सुनकर तीसरे को जाकर बता देता है, चुगलखोर उसे बोलते हैं ना, यानी कि बैक बाइटर। अनकॉशियस। अनकॉशियस का मतलब होता है बेहोश। बेहोश अनकॉशियस का मतलब, और डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। ओके, और कॉशियस का मतलब होता है होश में। अनकॉशियस, कॉशियस। ओके, बेहोश, होश। तो ये आपने वर्ड देख लिया। अब ये वर्ड का
ट्रांसलेशन कैसे करना है, सेंटेंसेस में यूज कैसे करना है, अब देखिए अब आपको मैं सिखाती हूँ। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख रखी हूँ, वही सारे सेंटेंसेस है जो अभी वोकैबुलरी आपने याद किया। मैंने बोला ना कि याद करते हुए चलो। देखिए अब आप उसका यूज करना सीखिए। आप तो बड़े खुले विचारों वाले निकले। आपको किसी को बोलना है आप तो बड़े खुले विचारों वाले निकले, तो खुला विचार यानी कि ओपन माइंडेड, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आप तो बड़े खुले विचारों वाले निकले, यानी कि यू turned out to be, you turned out to be very open minded, यानी कि आप तो बड़े खुले विचारों वाले निकले। You turned out to be very open minded. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। मैं धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ। मैं धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ। धार्मिक मीन्स, धार्मिक का मतलब क्या था, स्पिरिचुअल। ओके, तो मैं धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ। आप क्या बोलोगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। ओके, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, मैं धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ, आई रीड। आप बोल सकते हो रिलीजियस भी का यूज कर सकते हो, क्योंकि रिलीजियस का मतलब भी होता है धार्मिक, या फिर आप यूज कर सकते हो स्पिरिचुअल का, जो अभी हम लोगों ने सीखा। स्पिरिचुअल बोलो या रिलीजियस बोलो, दोनों का मतलब होता है धार्मिक। स्पिरिचुअल बुक्स। ओके, यानी कि मैं धार्मिक किताबों को पढ़ता हूँ, आई रीड रिलीजियस बुक्स या फिर आई रीड स्पिरिचुअल बुक्स। ओके, मेरे पापा एक मेहनती किसान है। मेरे पापा एक मेहनती किसान है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे माई फादर। हम बोलेंगे माई फादर इज अ, आप मैंने क्या बोला था, या तो आप हार्ड वर्किंग यूज कर सकते हैं या फिर आप लेबोरियस का यूज कर सकते हो। ओके, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हार्ड वर्किंग का मतलब भी होता है मेहनती, जो सारा काम अपनी दम पर कहता है, अपनी मेहनत पर करता है, तो हार्ड वर्किंग, या फिर आप यूज कर सकते हो लेबोरियस। ओके, फार्मर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, माई फादर इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर या फिर माई फादर इज अ लेबोरियस पर्सन। ओके, नेक्स्ट है, वो एक अलग सोच रखने वाला इंसान है। अलग सोच रखने वाले को क्या बोलते हैं, आपने याद किया ना, अभी जो मैंने जितने सेंटेंसेस बताए उसमें आप लोगों ने याद किया। तो एक अलग सोच रखने वाले इंसान को क्या कहते हैं, ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। तो आप एक अलग सोच रखने वाले इंसान हैं, तो हम कह सकते हैं, सॉरी आप नहीं, वह एक अलग सोच रखने वाला इंसान है, यानी कि ही। हम बोलेंगे ही इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। ही इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, यानी कि वह एक अलग सोच रखने वाला इंसान है। ही इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। तुम बहुत छोटी सोच वाले इंसान हो। छोटी सोच वाले इंसान को क्या कहते हैं, अलग सोच रखने वाले को ब्रॉड माइंडेड, और छोटी सोच रखने वाले को नैरो माइंडेड। ओके, तो तुम बहुत छोटी सोच रखने वाले इंसान हो, तो हम बोलेंगे यू आर अ वेरी, बहुत यानी कि वेरी, यू आर अ वेरी नैरो माइंडेड, वेरी नैरो माइंडेड पर्सन। यू आर अ वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, तुम बहुत छोटी सोच रखने वाले इंसान हो। तुम शेर दिल इंसान हो। शेर दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए तो, शेर दिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लायन हार्टेड। ठीक है, तो हम बोलेंगे तुम शेर दिल इंसान हो, हम बोलेंगे यू आर अ लायन हार्टेड पर्सन। तुम एक शेर दिल इंसान हो, यू आर अ लायन हार्टेड पर्सन। वह एक बच्चे की तरह डरपोक है। डरपोक यानी कि डरपोक के लिए टिमिड वर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई एक बच्चे की तरह डरपोक है। ही इज चिकन हार्टेड। डरपोक के लिए हम यूज किए थे ना चिकन हार्टेड का, तो हम बोलेंगे ही इज अ चिकन हार्टेड एज अ चाइल्ड, बच्चे की तरह, एज अ
चाइल्ड। वह एक बच्चे की तरह डरपोक है। ही इज चिकन हार्टेड एज अ चाइल्ड। ओके, तो अभी जो आपने वर्ड यूज किया, जो जितने वर्ड मैंने आपको आगे दिखाए थे, वो सारे वर्ड का यूज अगर आप सेंटेंसेस में करते हो तो आपको इसी तरह से सेंटेंसेस में यूज करने रहेंगे। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान आपको वर्ड लगे होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ अलग, अब हम लोगों ने देख लिया कि वर्ड का यूज सेंटेंसेस में कैसे सीखना है। अब क्या सीखने वाले हैं, मैंने बोला ना कि हर चीजें आपको नई नई सिखाई जाएगी। ओके, एक वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे अपोजिट वर्ड की, बात करेंगे अपोजिट वर्ड की। बहुत सारे अपोजिट वर्ड आपको पता होंगे। चलिए ट्राई करते हैं कितना आप लोगों को पता है। अंदर, अंदर मीन्स क्या होता है, इनसाइड, राइट। अंदर, अंदर का मतलब होता है इनसाइड। इसका अपोजिट क्या होता है, अंदर अगर हिंदी में देखने जाए तो अंदर का होता है बाहर, तो इंग्लिश में इनसाइड का क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। इनसाइड का हो जाएगा आउटसाइड। आदर, आदर मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्ट। आदर मीन्स रिस्पेक्ट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। सभी को जवाब देने हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे आपको ऑपोजिट वर्ड करवाऊंगी जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको सारे वर्ड, आपको हर जगह रिस्पेक्ट देखने को मिले, कहीं ना कहीं आपको इसका ऑपोजिट वर्ड का भी यूज़ करना पड़ जाएगा। तो आदर का ऑपोजिट होता है अनादर, यानी कि डिसरिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार मीन्स डार्कनेस, डार्कनेस। अंधकार का क्या होता है, उजाला, ऑब्वियसली उजाला होता है ना, प्रकाश होता है। डार्कनेस का क्या हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हम बोलेंगे, लाइट। डार्कनेस का क्या हो जाएगा ऑपोजिट, लाइट। ओके, अधिक यानी कि मोर, अधिक का क्या होगा, कम, यानी कि मोर का क्या होगा, मोर का क्या होगा, मोर मतलब ज्यादा और कम मतलब लेस, मोर लेस। ओके, नेक्स्ट है आज़ादी यानी कि फ्रीडम। फ्रीडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीडम का अपोजिट क्या होगा, गुलामी। फ्रीडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, गुलामी होता है। गुलामी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुलामी को इंग्लिश में कहते हैं स्लैवरी। गुलामी को इंग्लिश में कहते हैं स्लैवरी। अपोजिट होता है गुलामी का, आज़ादी का अपोजिट यानी कि फ्रीडम का अपोजिट होता है स्लैवरी, यानी कि गुलामी करना। ज्ञान यानी कि नॉलेज, नॉलेज का क्या होता है अपोजिट, ज्ञान का अपोजिट हो जाएगा अज्ञानी। अज्ञान है इग्नोरेंस। क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे इग्नोरेंस। नॉलेज का ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंस। बदतर यानी कि वॉश, बदतर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बदतर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बदतर का ऑपोजिट हो जाएगा बेटर। बदतर यानी कि वर्स, वर्स का ऑपोजिट हो जाएगा बेटर। नेक्स्ट है आशा। आशा मीन्स होता है होप। होप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आशा का ऑपोजिट अगर हिंदी में पूछूं, आशा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे निराशा। यानी कि होप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, होप का ऑपोजिट होगा डिस्पेयर। होप का ऑपोजिट हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। ओके, नेक्स्ट है शांत यानी कि क्वाइट। क्वाइट, ओके, क्वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शांत, यानी कि हो जाएगा अशांत, यानी कि रेस्टलेस। रेस्टलेस, क्वाइट का ऑपोजिट हो जाएगा रेस्टलेस। एक यानी कि वन, वन का क्या हो जाएगा, एक का क्या होता है अनेक, है ना, एक का ऑपोजिट अनेक, तो वन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मैनी।
वन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मैनी हो जाएगा। आप मेरे साथ बनाते हुए चलना है, इससे आपको भी पता चल पाएगा आपको कितने ऑपोजिट वर्ड पता है और कितने सीखना भी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट धूप यानी कि सनसाइन। सनसाइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो काफी इजी है। धूप का क्या होता है? धूप का ऑपोजिट होता है छाया। छाया को क्या बोला जाता है? शैडो। तो सनसाइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सैड, ठीक है। धूप का सनसाइन का ऑपोजिट हो जाएगा सैड। परिश्रमी यानी कि हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, परिश्रमी बोलो या मेहनती बोलो, यानी कि मेहनत करने वाला, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेजी। लेजी मीन्स आलसी। आलसी, लेजी, ओके। और कुछ लेकर आई हूं, और कुछ देख लीजिए ऑपोजिट, उसके बाद हम कुछ नया चीज सीखेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा चुस्त। चुस्त का मतलब होता है टाइट। टाइट का चुस्त यानी कि मतलब कोई काम करने में चुस्त है, टाइट है, जो उसके साथ कर रहा है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? चुस्त का ऑपोजिट होता है सुस्त, यानी कि हर काम करने में सुस्ती दिखाता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? सुस्त का इंग्लिश क्या होता है? क्या आपको पता है? अगर आप इस वीडियो को ये सोचकर इग्नोर कर देते हो या स्किप कर देते हो कि हमें तो सब पता है, तो अब आपका टेस्ट का बारी है कि आपको कितना पता है। सुस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब आपको इतना पता है तो आपको ये भी पता होगा कि सुस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बताइए, सुस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुस्त को इंग्लिश में स्लगिश कहते हैं। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। तो टाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ये मत सोचिए टाइट यानी कि बांधने वाला एकदम टाइट, तो उसका हम लूज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ मतलब चुस्त, कोई काम करने में चुस्ती है, हर काम मतलब चुस्ती के साथ, एनर्जी के साथ करता है, टाइट है, ओके। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका स्लगिश यानी कि सुस्त, हर काम करने में सुस्ती दिखाता है, लेजीपन दिखाता है, ओके। खुशबू यानी कि फ्रेग्रेंस, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? खुशबू का ऑपोजिट बदबू होता है ना? तो क्या हो जाएगा? स्मेल हो जाएगा। फ्रेग्रेंस का ऑपोजिट हो जाएगा स्मेल। गुण यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी का ऑपोजिट, गुण का अवगुण होता है, तो क्वालिटी का क्या हो जाएगा? क्वालिटी का हो जाएगा डैमरिट। डैमरिट हो जाएगा। डैमरिट मतलब अवगुण, उसका गुण नहीं, अवगुण। डरपोक यानी कि स्निकी। डरपोक मीन्स स्निकी, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डरपोक का तो निडर होता है ना, डरपोक का क्या होता है? निडर। निडर को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फियरलेस, है ना, फियरलेस कह सकते हैं। निडर मतलब फियरलेस, तो स्निकी का हो जाएगा फियरलेस। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? अशुभ हो जाता है। ऑपोजिट होता है अशुभ। अशुभ को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इनऑस्पिशियस। क्या हम बोलेंगे? हम बोलेंगे इनऑस्पिशियस। इनऑस्पिशियस यानी कि सिर्फ हम लोगों ने इन लगा दिया, ऑपोजिट बन गया। यथार्थ यानी कि रियलिटी। रियलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कल्पना करने वाला, कल्पित, यानी कि फिक्शन। फिक्शन कहा जाता है, कल्पित को कहा जाता है फिक्शन। तो याद रखिएगा, रियलिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फिक्शन। नेक्स्ट है विश यानी कि वेनम। वेनम, विश यानी कि वेनम, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अमृत। ये तो हमें पता है ना, यानी कि नेक्टर। नेक्टर होता है, वेनम का ऑपोजिट नेक्टर। गुप्त यानी कि सीक्रेट। गुप्त यानी कि सीक्रेट, किसी के सामने गुप्त रखना, कोई बात सीक्रेट में रखना। और इसका ऑपोजिट प्रकट कर देना, यानी कि कोई भी बात किसी के सामने बोल देना, यानी कि रिवील कर देना, ओके। भांडा फोड़ देना, ये समझ लो, रिवील कर देना, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्षुद्र यानी कि पैटी। क्षुद्र यानी कि पैटी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेट, महान।
ओके, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ग्रेट। कृत्रिम यानी कि अननेचुरल, कृत्रिम यानी कि अननेचुरल, जैसी बात है ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा नेचुरल। मान यानी कि वैल्यू, किसी को वैल्यू देना, मान देना, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंसल्ट यानी कि अपमान करना, इंसल्ट यानी कि अपमान करना। सुलभ यानी कि एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेयर यानी कि दुर्लभ। कोई काम करने में मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पाना है, जैसे कि ये बहुत ही रेयर सेंटेंस है यानी कि दुर्लभ है, ओके, रेयर है। तो ये हमारा कुछ ऑपोजिट वर्ड हो गया। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी, जिसमें आपको इसके हिंदी मीनिंग भी लिखे मिल जाएंगे। ये सारे जितने मैंने ऑपोजिट बताए ना, ये सारे ऑपोजिट के आपको हिंदी मीनिंग भी मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है क्या, ओके। फिर से वोकैबुलरी आ गया, चलिए कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी देख लेते हैं। इन ट्रबल, इन ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में, इन ट्रबल मीन्स मुसीबत में, ट्रबल यानी कि मुसीबत, इन यानी कि में, मुसीबत में घिरा हुआ, है ना। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को इनकरेज करना कोई काम करने के लिए। जैसे किसी के अंदर अच्छी क्वालिटी हो, क्रिकेट वो अच्छा खेलता है तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि इनकरेज करते हैं कि तुम्हें खेलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, किसी के बीच गलत फहमी बढ़ जाती है यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रीडी, ग्रीडी यानी कि लालची, लालची, रोहन बहुत ग्रीडी है यानी कि वो लालची है। मोरन, मोरन मीन्स होता है निहायती बेवकूफ, यानी कि पूरी की पूरी बेवकूफ है वो, ओके, यानी कि मोरन। नेक्स्ट है वर्कोहॉलिक, वर्कोहॉलिक का मतलब होता है जो बहुत काम करता हो, जी जान से काम करता हो, वर्कोहॉलिक उसे कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है लक्ष्य पाने के लिए जो सीरियस होता है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को मतलब हर किसी का एक ड्रीम होता है ना, एक लक्ष्य होता है कि इस लक्ष्य को हमें पाना है, किसी भी कीमत पे हमें ये जॉब करनी है, किसी भी कीमत पे हमें सीए बनना है, किसी भी कोर्स पे, मतलब आपको किसी भी कीमत पे कुछ हासिल करना है, उसके लिए आप सीरियस हो जाते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीरियस हो जाते हो, तो वैसे व्यक्ति को मतलब वैसे व्यक्ति को आप एम्बिशियस कह सकते हो, ओके, जो लक्ष्य पाने के लिए सीरियस है अपना। चूजी, चूजी यानी कि चीजें जल्दी पसंद नहीं आती। कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना कि कपड़े के शॉप पे गया, वहां पे बहुत सारे कपड़े निकाल लिए, अब उससे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ले, मतलब चूजी है, हर चीज में उसको चॉइस चाहिए, जल्दी कोई चीज उसे पसंद ही नहीं आती है, वैसे इंसान को चूजी पर्सन कह सकते हो, ओके। मिस्ट्री, मिस्ट्री का यानी कि रहस्य, मिस्ट्री गर्ल यानी कि रहस्यमयी लड़की है ये। नेक्स्ट है माइजर या स्टिंगी, माइजर यूज करो या स्टिंगी यूज करो, दोनों का मतलब होता है कंजूस, ही इज अ माइजर, वो कंजूस है, ठीक है। स्टबन, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न, बर्न नहीं कहेंगे, स्टबन, बन, ओके, बन, स्टबन यानी कि जिद्दी। मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, मिरेकल हो जाना यानी कि चमत्कार हो जाना, ओके। तो ये कुछ हमारा वर्ड था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। अब मैं लेकर आई हूँ थोड़े थोड़े एकदम सिंपल से वर्ड और उसके कुछ सेंटेंसेस करवाऊंगी, ओके। जैसे जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन कौन स्टूडेंट इसका जवाब दे सकते हैं। जाना, मुस्कुराना, हंसना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम। बहुत इजी है ना। आप सोचोगे मैम ने इतना इजी क्यों करवा रही है, इतना इजी है, इतना इजी मैम क्यों करवा रही है, तो अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों करवा रही हूँ। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे जाना होगा, ओके। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाना को इंग्लिश में कहते हैं टू गो। आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर टू गो नहीं सिर्फ गो लगाना चाहिए, सो आप गलत है। हमें क्या लगाना चाहिए, हमें लगाना चाहिए टू गो, ओके, टू गो यूज करेंगे।
मुस्कुराना, मुस्कुराना के लिए क्या यूज करेंगे? मुस्कुराना के लिए क्या यूज करेंगे? मुस्कुराना के लिए यूज करेंगे टू स्माइल। हंसना यानी कि लाफ, मुस्कुराना यानी कि स्माइल। नेक्स्ट है हंसना। हंसना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हंसना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी मुस्कुराना मैंने दिखाया टू स्माइल, तो हंसना को क्या बोलेंगे? टू लाफ। हंसना को क्या बोलेंगे? टू लाफ। रोना को क्या बोलेंगे? टू क्राई। अब इसके सेंटेंसेस दूंगी, आपको बनाने भी होंगे। रोना यानी कि टू क्राई। नेक्स्ट है बजाना। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, पियानो बजाना या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना, तो बजाना को हम कह सकते हैं टू प्ले। आप बोलोगे मैम खेलना मतलब प्ले होता है ना, तो गाइस जब आप कुछ बजाते हो, पियानो हो, गिटार हो, जो भी आप बजाते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्ले वर्ड का। ओके। ताली बजाना, ताली बजाना को बोलते हैं टू क्लैप। टू क्लैप यानी कि ताली बजाना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला वर्ड है जाना। चलिए जाना से कुछ वर्ड बनाते हैं। जाना की जैसे मैं बोलूं, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको उसे ट्रांसलेट करनी है। ओके। मैं जाना, नहीं मैं नहीं, मुझे जाना पड़ता है। चलिए ट्रांसलेट कीजिए। मुझे जाना पड़ता है। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? जल्दी बनाइए। मुझे जाना पड़ता है। नेक्स्ट, रिया को, इंग्लिश में लिखिए। रिया को मुस्कुराना पड़ता है। मुस्कुराना पड़ता है। चलिए पहले दो सेंटेंस फ्रेम कीजिए, उसके बाद आगे मैं सेंटेंस लिखूंगी। मुझे जाना पड़ता है, इसे अगर मुझे बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगी? मुझे जाना पड़ता है, मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी इसे? बताइए, मुझे जाना पड़ता है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो देखिए यहाँ पर आपका जाना है ना, जाना वर्ड का यूज किए हैं, तो यहाँ टू गो का यूज कर दिए हैं। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, रिया को मुस्कुराना पड़ता है। क्या हम बोलेंगे? रिया को मुस्कुराना पड़ता है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिया हैज टू स्माइल। रिया को मुस्कुराना पड़ता है, रिया हैज टू स्माइल। रिया थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हैज का यूज हुआ है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था, या सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैव लगता है। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब और कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करना। हंसना, जैसे कि मुझे, सॉरी इंग्लिश में लिख दे रही, मुझे हंसना पड़ा। पास्ट में सेंटेंस ले रहे हैं, मुझे हंसना पड़ा। मुझे हंसना पड़ा। नेक्स्ट है रोहन, रोहन को रोना पड़ा। चलिए, रोहन को रोना पड़ा। रोहन को रोना पड़ा। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। दो सेंटेंसेस पहले ट्रांसलेट कीजिए। मुझे हंसना पड़ा यानी कि मैं हंसना नहीं चाहती थी, बस उसकी खुशी के लिए मुझे हंसना पड़ा। क्या बोलेंगे? पास्ट है, क्या यूज करेंगे? हैड। आई हैड टू लाफ। टू लाफ क्यों यूज किए हैं? क्योंकि यहाँ पर हंसना, हंसना का यूज हुआ है। ठीक है, हंसना के लिए क्या यूज होता है? टू लाफ यूज होता है। रोहन को रोना पड़ा।
रोहन को रोना पड़ा पास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन had to, रोहन had to cry, रोहन को रोना पड़ा, रोहन had to cry। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बजाना। चलिए इसे फ्यूचर का सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे पियानो बजाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा सेंटेंस पहले हो गया, मुझे पियानो बजाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे ताली बजानी पड़ेगी, ये दो सेंटेंसेस चलिए फ्रेम कीजिए। क्या बोलेंगे, मुझे पियानो बजाना पड़ा, उसे ताली बजानी पड़ेगी। क्या बोलेंगे हम ये सेंटेंसेस को, मुझे पियानो बजाना पड़ेगा, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ये फ्यूचर के लिए पड़ेगा, यानी कि आने वाले समय में मुझे बजाना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हैं, तो विल हैव टू का यूज करेंगे। आई विल हैव टू प्ले पियानो, यानी कि मुझे पियानो बजाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उसे ताली बजानी पड़ेगी, आने वाले समय की बात करें, उसे यानी कि किसी बॉय की बात करेंगे, ही का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे he will have to clap, ताली बजाना यानी कि clap, he will have to clap यानी कि उसे ताली बजानी पड़ेगी। अगर मैं बोलूं मुझे घर जाना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे घर जाना पड़ेगा, I have to go home, मतलब मुझे घर जाना पड़ता है, ठीक है। अगर पड़ेगा बोलेंगे तो आई विल हैव टू गो होम, यानी कि फ्यूचर के लिए। तो प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू। जैसे कि उसे डेली शहर जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू सिटी डेली, या फिर मुझे उससे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू हिम, यानी कि मैं उसे बात करना नहीं चाहती हूँ, मुझे बात करना पड़ता है। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, पास्ट के लिए यूज करते हैं, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट इंग्लिश। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पढ़ता है यानी कि प्रेजेंट, हैज टू, हैव टू यूज करना। पास्ट, पढ़ा, कोई काम करना आपको पढ़ा या पढ़ता था, तो आप यूज क्या करोगे, हैड का, हैड टू। अगर आपको कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा या करना होगा मजबूरी में, तो वहां पर विल हैव टू का यूज करना। गॉट इट? ओके, चलिए तो ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या है। अब अभी जो आप लोगों ने बनाया बस वही है, थोड़ा सा और मैंने इसे अच्छे से लिख दिया। जैसे कि अगर आपको बोलना हो करो, अभी मैंने क्या करवाया था, करना, अब है करो। करो के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डू, ये नहीं बोलेंगे टू डू। टू डू कब यूज करते हैं, जब हमारे ये जो एक्शन वर्ब्स होता है ना, ये एक्शन वर्ब के लास्ट में जब ना ने नी देखने को मिलता है, तब वर्ब से पहले अब टू का यूज करना। जैसे कि करना, बोलना, लिखना, सुनना। अब देखिए ये सारे जो वर्ब मैंने अभी लिखा, सभी के लास्ट में आपको ना 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 देखने को मिला ना। तो ये जब इसके आप लिखोगे इसका इंग्लिश, तो आपको टू लगाना होगा, टू डू, टू स्पीक, टू राइट, टू लिसन। लेकिन अभी मैंने बोला करो, करना नहीं बोला, मैंने बोला करो, तो मैं सिर्फ बोलूंगी डू, टू नहीं लगाऊंगी क्योंकि करना नहीं है। करना रहता तो टू लगाती। मुस्कुराओ, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, स्माइल। मुस्कुराओ मीन्स
स्माइल। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोलूँ हंसो, हंसो, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी लाफ। हंसो यानी कि लाफ। रो, रो यानी कि क्राई। रो मीन्स क्राई। बजाओ, पियानो वगैरह बजाने की बात करें तो क्या यूज़ करेंगे? प्ले। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात करें ना, प्ले का यूज़ करेंगे। ताली बजाओ, ताली बजाओ के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्लैप वर्ड का यूज़ करेंगे, क्लैप। ओके, चलिए अब इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे करो, मैंने बोला इसे अभी करो। चलिए सेंटेंसेस लिख लीजिए। ओके, मैं यहाँ बोल रही हूँ इसे अभी करो। आप फ्रेम करते हुए चलो, ठीक है? इसे अभी करो। मुस्कुरा, इसका हम बोलेंगे इसका हम बोलेंगे मत मुस्कुराओ, मत मुस्कुराओ। नेक्स्ट है मैं बोलूँगी उसे हंसने दो, उसे हंसने दो। चलिए पहले ये 3 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, देन हम आगे देखेंगे। ओके, तो पहला मैंने सेंटेंस बोला इसे अभी करो। करो वर्ड का यूज हुआ, यानी कि इसमें टू यूज नहीं होगा। इसे अभी करो, हम बोलेंगे डू इट नाउ, डू इट नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। मत मुस्कुराओ, कोई मुस्कुरा रहा है, आप उसे देखकर बोल रहे मत मुस्कुराओ, नहीं तो पीट देंगे, तो मत मुस्कुराओ। तो हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे मत के लिए डोंट का यूज करेंगे, डोंट स्माइल। डोंट स्माइल यानी कि मत मुस्कुराओ। नेक्स्ट है उसे हंसने दो, क्या बोलेंगे? उसे हंसने दो, क्या बोलेंगे? उसे हंसने दो, हम बोलेंगे लेट हिम लाफ, लेट हिम लाफ। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको ये भी ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो लेट वाले मैंने सेंटेंसेस बोला ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। पहले आप लेट यूज़ करोगे, देन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखी हूँ। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मुझे जाने दो, मतलब इसमें आता है कोई काम करने दो। मैंने बोला मुझे जाने दो, तो मैं बोलूँगी लेट। मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मुझे वर्ड का यूज किया, इसलिए मी आ रहा है। उसे अगर आप बॉय के अकॉर्डिंग यूज करते हो तो हिम आएगा, गर्ल में हर आएगा, हमें के लिए अस आ जाएगा। अगर आप उन्हें बोलना चाहते हो तो दैम आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस चेंज होगा और एक्शन चेंज होगा। लेट हमेशा रहेगा क्योंकि आप कोई काम करने दो वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको होमवर्क दूंगी तो ये आपको सेंटेंसेस जरूर मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब मैं आपको सेंटेंस यहाँ लिख दे रही हूँ, आपको बनाने हैं। रो, मैं बोल रही हूँ रोना बंद करो। चलिए बनाइए, रोना बंद करो। नेक्स्ट है रोना बंद करो। चलिए बनाइए, मैं बोलूँ पियानो बजाओ, पियानो बजाओ। ताली बजाना शुरू करो, ताली बजाना शुरू करो। चलिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? चलिए बनाइए। पहला है रोना बंद करो। कोई रो रहा है ना, हम बोलते हैं ना रोना बंद करो। बंद यानी कि स्टॉप, बंद वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि बंद के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टॉप। और जहां भी स्टॉप स्टार्ट वगैरह आता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था ना, जहां भी स्टार्ट, कीप, स्टॉप, ये सारे वर्ड यूज आते हैं, वहां पे हम उसके बाद जो एक्शन होता है उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ रोने का एक्शन हो रहा, रोने में
हम ING लगा देंगे, क्राइंग हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, रोना शुरू करो, स्टार्ट क्राइंग, रोते रहो, कीप क्राइंग, रोने में मदद करो, ये थोड़ा अजीब सा है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, रोने में मदद करो, हेल्प क्राइंग। ओके, इस तरह से हम इसको सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है पियानो बजाओ। पियानो बजाओ कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे सिंपल, हम बोलेंगे प्ले पियानो, प्ले पियानो, पियानो बजाओ, प्ले पियानो। ताली बजाना शुरू करो, शुरू करो यानी कि स्टार्ट, शुरू करो यानी कि स्टार्ट, क्या करना? ताली बजाना, ताली बजाना मीन्स क्लैप, और स्टार्ट के बाद वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म, अभी मैंने बताया, तो स्टार्ट क्लैपिंग, स्टार्ट क्लैपिंग यानी कि ताली बजाना शुरू करो, स्टार्ट क्लैपिंग। ओके, तो ये तो कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। अब देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ, अब मैं आप लोगों के लिए एक सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। इसमें क्या करना है, मैं एक एक सबके सेंटेंसेस बनाऊंगी, सारे सेंटेंसेस मैं आपको नहीं बना के दिखाने वाली, मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी, उसका सेम उसी तरह से आपको दूसरा सेंटेंस देखने को मिलेगा। देखिए, सुनो एक काम करो, इसे मैं बनाऊंगी, फिर सुनो वहां जाओ, इसे आपको बनाना है, क्योंकि दोनों एक जैसे सेंटेंस है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसे मैं बनाऊंगी, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसे आपको बनाने हैं, यानी कि एक मैं बनाऊंगी, एक आप बनाओगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते बनाना। पहला सेंटेंस है, अब हम सेंटेंसेस में आ गए हैं, और अभी क्या क्या मैं सिखाने वाली हूँ वो बस आप देखते जाइए। सुनो एक काम करो, आपको बोलना हो सुनो एक काम करो, तो आप सुनो के लिए क्या यूज करोगे? लिसन वर्ड का यूज करोगे। लिसन एक काम करो यानी कि डू वन थिंग, लिसन डू वन थिंग मतलब सुनो एक काम करो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाइए, सुनो वहां जाओ, इसे आपको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। सुनो वहां जाओ, इसे बनाइए, क्या बोलेंगे हम? सुनो वहां जाओ, इसे आप ही को बनाने हैं। हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पे आपको ये लिखा लिखा मिल जाएगा। मैं एकदम बुक की तरह आप लोग के लिए रेडी कर रही हूँ। ये जो 15 डेज का कोर्स चल रहा है ना, इसमें मैं जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, उसका एक बुक रेडी कर दूंगी, जिससे अगर आपको बुक की जरूरत पड़ेगी, आप चाहते हो कि डे 1 से डे 15 तक में हम लोगों ने जो जो सीखा है सब एक बुक के रूप में हमें मिल जाए, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगी। ओके, ये 15 डेज का जो कोर्स है ना, यही आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। ओके, तो ये 15 डेज का क्लास जो है ना, रेगुलर अटेंड कीजिए। चलिए नेक्स्ट, सुनो वहां जाओ, क्या बोलेंगे? लिसन गो देयर। ओके, राइट है आप लोग का आंसर। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, हम क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, हम बोलेंगे आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसके पास ज्ञान नहीं है। चलिए बनाइए, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसे कैसे बनाएंगे? इसे आप लोगों को बनाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैं बता रही हूँ, रोहन खेल रहा है। रोहन खेल रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। ओके, इस तरह से क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि मैम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया करो, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। आप इसे पॉज करके इसका आंसर दे देना, देन आप आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? तो रोहन खेल रहा है, हम बोलेंगे रोहन इज प्लेइंग। रोहन खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन खेल रहा है, रोहन इज प्लेइंग। नेक्स्ट है, मैं पढ़ रहा था, ये पास्ट का है, तो पास्ट का मैं बता दे रही हूँ, देन ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। मैं पढ़ रहा था, हम बोलेंगे आई वॉज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। अब ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके, इसे ज़रूर पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। आंसर सभी के देने हैं। नेक्स्ट है, राम पढ़ रहा होगा। अब देखिए, ये हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये दो कंडीशन के लिए यूज़ हो सकता है, ये हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। राम पढ़ रहा होगा आने वाले समय में, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे राम
will be, राम will be reading, राम विल बी रीडिंग, राम पढ़ रहा होगा। अब जरा मुझे ये सेंटेंसेस बता कर बताइए, राम पढ़ रहा होगा, सेम सेंटेंस मैंने लिया है लेकिन हम ये प्रेजेंट की बात करें। मान लो किसी ने आपसे आकर पूछा कि तुम्हारा भाई राम अभी क्या कर रहा होगा, तो आप बोले राम अभी पढ़ रहा होगा, क्योंकि 11 बज रहे हैं, पापा ने उसे ऑर्डर दिया है कि 11 बजे से उसे पढ़ना है, यानी कि वो अभी पढ़ रहा होगा। तो ये क्या आप पॉसिबिलिटी जताए कि हाँ वो पढ़ रहा होगा, ये आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये प्रेजेंट की बता रहे ना, आपसे जिस वक्त उसने पूछा उस वक्त की बात बता रही कि रोहन अभी पढ़ रहा होगा। तो ये हम बात प्रेजेंट की बोल रहे हैं और हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी आ रही है। सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे? यस, वुड बी लगाएंगे, विल बी के जगह वुड बी लगाएंगे। गागेगी के लिए विल का पास्ट फॉर्म हम वुड का यूज करते हैं। हम ये सेंटेंसेस को पॉसिबिलिटी जताने के लिए वुड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे राम वुड बी रीडिंग। प्रेजेंट के लिए अगर आप यूज करो तो वुड बी का यूज करना, ठीक है। गागेगी अगर फ्यूचर के लिए आते हैं तो विल का यूज परफेक्ट है, लेकिन अगर गागेगी प्रेजेंट के लिए आते हैं या पास्ट के लिए आते हैं तो वहां वुड का ही यूज करना। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, ये तो दोनों सेंटेंसेस मैंने बना दिया, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाते हुए चलना है। यह कार किसकी है? पहले मैं ये से बना देती हूँ। ये कार किसकी है? हम बोलेंगे whose car is, whose car is this? यह कार किसकी है? whose car is this या whose is this car, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये घर किसका है? ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। नेक्स्ट देखिए, पॉज करके पहले इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कितनी किताब है? तो किताब को आप गिन सकते हो, और जब कोई थिंग्स को आप गिन सकते हो तो वहां पर हाउ मैनी का यूज करता है, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच। ओके, तो किताबें हमारे काउंटेबल नाउन है, किताब हमारा काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मैनी का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ मैनी, तुम्हारे पास कितने किताब है, यानी कि हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस सेम है, इसे आपको फ्रेम, नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा अलग है, देखिए मैं इसे बता ही देती हूँ। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है? अब ज्ञान को आप गिन सकते हो? नो, ज्ञान को गिनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्या यूज करेंगे? जब कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर यूज किया जाता है हाउ मच का। हम बोलेंगे हाउ मच knowledge, how much knowledge do you have, how much knowledge do you have। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉलेज की बात की, क्योंकि हम ज्ञान को गिन नहीं सकते कि ज्ञान 1 है, ज्ञान 2 है, ज्ञान 3 है, हम ज्ञान को गिन नहीं सकते। ओके, इसीलिए हाउ मच का यूज किया। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कितनी कार थी? तो देखिए यहाँ पर मैंने पास्ट की बात कर दिया, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने डू का यूज किया। प्रेजेंट की बात कर रहे थे, हे बात कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर डू का यूज किया। बट इसमें हम पास्ट की बात करें थी का, तो डू की जगह आपको यूज कर देने होंगे डिड, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, यानी कि था थी सेंटेंस में आएगा, तो वहाँ डिड, वहाँ पर आप डिड का यूज कर देना। ओके, तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे फिर उसका आंसर भी लिखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको टेनिस खेलना पसंद है? आप किसी से पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है? क्वेश्चन पूछने का 2 तरीका है ना। एक हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका है WH से, और एक हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका है हेल्पिंग वर्ब से। ये हमारा 2 तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। एक आप क्वेश्चन पूछते हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि आप सेंटेंसेस के स्टार्टिंग क्या से करते हो? क्या आप इंग्लिश सीखते हो? तो मैंने अगर आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश सीखते हो, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो ना। मैंने पूछा क्या आप वीडियो देख रहे हो, तो आप बोलोगे यस।
नॉर्मल सा जवाब दे दोगे यस। अगर मैं बोलूं कि क्या आप खा रहे हो, आप बोलोगे नो। तो मैंने जब स्टार्ट में क्या से करूंगी, अपना क्वेश्चन अगर मैं क्या से स्टार्ट करती हूँ, यानी कि उसमें आप यस नो में आंसर दे सकते हैं। उसकी स्टार्टिंग अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे वो क्वेश्चन पूछना। आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे हो, आप बोलोगे यस या नो। आर यू वॉचिंग वीडियोस, आप बोलोगे यस या नो। ठीक है। डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो। तो क्या आप हॉकी खेलते हो, क्या से मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, डू यू प्ले हॉकी। तो डू से मैंने स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। और सेकंड होता है WH, जिसके बीच में आपको क्या, क्यों, कैसे ऐसा वर्ड यूज किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्या जो वर्ड है वो आगे आया है, नहीं, बीच में आया है। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम किससे बात कर रहे हो, विद हुम आर यू टॉकिंग। या फिर तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह से आप सेंटेंस पूछोगे जब आपकी क्या, क्यों, कैसे, ये सब वर्ड अगर बीच में यूज होते हैं, यानी कि आपको WH फैमिली वर्ड से आपके सेंटेंसेस को स्टार्ट करनी है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं WH फैमिली पे बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। उससे आप 100% WH फैमिली वर्ड्स को सीख सकते हो, 100%। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो पहले मुझे ये बताइए, समझ आ गया तो पहले ये बताइए, आपको टेलीविज़न खेलना पसंद है। मैंने बोला आप, यहाँ पर क्या से होगा, ठीक है। क्या आपको टेलीविज़न खेलना पसंद है, ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है या WH वाले, पहले ये मुझे बताइए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। क्या आपको टेनिस खेलना पसंद है, ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है या WH फैमिली टाइप वाले। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है, क्या से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा। हम बोलेंगे डू यू लाइक, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, यानी कि क्या आपको टेनिस खेलना पसंद है, डू यू लाइक टू प्ले टेनिस। अगर आपको इसका जवाब देना है तो आप कैसे बोलोगे, नहीं लेकिन नापसंद भी नहीं है। मतलब टेनिस खेलना पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो नापसंद है। ओके, थोड़ा बहुत मैं खेल लेती हूँ, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो नहीं वर्ड के लिए आप नो का यूज करोगे, लेकिन नापसंद भी नहीं है इसके लिए आप बोलोगे बट आई डोंट डिसलाइक, आई डोंट डिसलाइक। लाइक मीन्स पसंद, नापसंद मीन्स डिसलाइक। ओके, ऑपोजिट लाइक डिसलाइक, तो डिसलाइक इट ईदर। ओके, तो हमारा सेंटेंस, हमारा आंसर हो गया नो बट आई डोंट डिसलाइक इट ईदर, यानी कि नहीं लेकिन मुझे नापसंद भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप बोलते हो चलो बाहर चले, चलो बाहर चले, तो जब भी आपके सेंटेंसेस चलो से स्टार्ट होता है तो हम लेट्स का यूज करते हैं ना, लेट्स का यूज करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं चलो बाहर चले, हम बोल सकते हैं लेट्स, एक मिनट, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड मतलब चलो बाहर चले। या फिर आप इसे थोड़ा उत्साह के साथ बोलना चाहते हो, या कि ग्रामर रूल के आप हिसाब से सीखना चाहते हो, तो ये लाइन परफेक्ट है, लेट्स गो आउटसाइड यानी कि चलो बाहर चले। ओके, लेकिन अगर आप स्पीकिंग के लिए यूज करते हो तो कुछ अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे आगे वर्ड में यूज कर सकते हो, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। कम ऑन यूज वर्ड का यूज कर देंगे, थोड़ा फ्रेज है, कम ऑन एक फ्रेज है, ठीक है। तो उत्साह वाला सेंटेंस आपका हो गया कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड, यानी कि चलो बाहर चले। ओके, तो आप अगर आपसे कोई बोलता है कि चलो बाहर चले, तो आप इसका जवाब दोगे नहीं मुझे नहीं जाना है। आप जवाब दे रहे हो नहीं मुझे नहीं जाना है, तो आप कैसे जवाब दोगे, आप बोलोगे नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू। देखिए, अगर आप ऐसे इतना बोल देते हो नो आई डोंट वांट टू,
want to के बाद अगर आप go नहीं लगाते हो, देखिए अगर आप लगाना चाहते हो तो go लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इसे नहीं भी लगा सकते हो। सिर्फ to तक ही आपका सेंटेंस एंड हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही वर्ब का यूज बार बार नहीं करते हैं। आगे वाले पर्सन ने उस वर्ब का यूज कर दिया है तो आप दोबारा उस वर्ब का यूज मत कीजिएगा। आप सिंपली बोल सकते हो नो आई डोंट वॉन्ट टू, यानी कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर जाना है तो आप बोलोगे वांट वर्ड का क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी इच्छा बता रहे हो इसीलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये पेंटिंग देख लूं, मतलब आप कहीं गए हो, आपको मन कर रहा है ये पेंटिंग देखने का, तो आप पूछ रहे हो मैं ये पेंटिंग देख लूं, तो आप उससे परमिशन ले रहे हो। देख लूं, आप कैन से इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि परमिशन लेने के लिए हम कैन वर्ड का यूज करते हैं। ये मैंने मॉडल वर्ब में बताया है। तो हम बोल सकते हैं कैन आई सी दिस पेंटिंग, कैन आई सी दिस पेंटिंग, यानी कि क्या मैं इस पेंटिंग को देख सकता हूँ, कैन आई सी दिस पेंटिंग। तो आगे वाला पर्सन क्या जवाब दे सकता है? आगे वाले पर्सन ऐसे जवाब दे सकता है ना, वो बोल सकता है नहीं उसे मत छुओ, वह भी गीली है। नो वर्ड का यूज करेंगे, उसे मत छुओ, इसके लिए हम बोलेंगे डोंट टच दैट, डोंट टच दैट, मतलब उसे मत छुओ, वहां जो रखा है उसे मत छुओ, वो भी गीला है, यानी कि इट्स स्टिल वेट, मतलब गीला है, अभी भी गीला है। नो डोंट टच दैट, इट्स स्टिल वेट, यानी कि वो अभी भी गीला है, उसे मत छुओ। ओके, क्या सुनीता और तुम दोस्त हो? मैंने बोला क्या सुनीता और तुम दोस्त हो, तो मैं ये सेंटेंस बोल सकती हूँ, क्या से स्टार्ट हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं बोल सकती हूँ आर यू सुनीता, आर यू सुनीता फ्रेंड, सॉरी एक मिनट, आर यू एंड सुनीता, आर यू एंड सुनीता फ्रेंड्स, यानी कि क्या तुम और सुनीता दोस्त हो, तो आप बोल रहे नो, ठीक है, मतलब नहीं। चलिए, अब ये हम लोगों का यहीं तक हम लोगों ने सीखा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाया, कुछ वोकैबुलरी सिखाया, उस वोकैबुलरी का यूज हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं वो मैंने सिखाया। अपोजिट वर्ड मैंने सिखाया, आपको कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिखाया, कुछ मिक्स सेंटेंसेस सिखाया अलग अलग टेंसेस के साथ, कुछ वर्ब्स मैंने सिखाया, वर्ब्स का यूज हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया, और साथ में क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है वो भी मैंने सिखा दिया। ओके, अब आप लोगों के होमवर्क में आते हैं। ओके, होमवर्क क्या है आप लोगों का? तो यहाँ पे जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आई थिंक दिख रहे होंगे, प्रॉपर दिख रहे हैं आपको? ओके, दिख रहे हैं ना? देखिए, तो ये आपको जितने सेंटेंसेस दिख रहे हैं, टेबल पर खड़े हो जाओ, मेरे बगल में खड़े हो जाओ, सीधे खड़े रहो, मेरे पीछे खड़े रहो, मेरी बात सुनो, अपने जूते पहन लो, कलम टेबल पे रख दो, चप्पल खोल लो, ये लो, फोन उठाओ। ये सारे सेंटेंसेस आप बनाइए एकदम शॉर्ट, V1 से स्टार्ट होने वाले आपके स्ट्रक्चर रहेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी से आपको अपने सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं, ऐसे ही आपको बनाने हैं। ठीक है, पहले V1 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएंगे, और इन सभी को ट्रांसलेट करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं चेक कर लूँगी आपने क्या क्या आंसर लिखा है। ओके, तो आज की क्लास हो गई हमारी ओवर। हम लोगों ने डे 4 में ये ट्रांसलेशन सीख लिया। आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ वोकैबुलरी आप लोगों के लिए न्यू रही, काफ़ी अपोजिट वर्ड आप लोगों ने सीखा होगा, ट्रांसलेशन भी सीखा होगा। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया हो तो। ठीक है, तो डे 4 हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग मिलेंगे डे 5 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।